नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10वीं के हिंदी का संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर के साथ हाजिर है। इसमें याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी मैत्रेयी को। ए नंबर हो जाएगा 1 का। उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न आता है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने कहा। 2 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न आता है गंगा देवी का समय क्या है। तो गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। ठीक है, 3 का ए नंबर 14वीं सदी। उसके बाद आपका चौथा नंबर प्रश्न आता है आधुनिक समाज की संस्कृति कवियत्री कौन है। तो आधुनिक समाज की संस्कृति कवियत्री है क्षमा राव। 4 का डी नंबर हो जाएगा क्षमा राव। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 5वां नंबर प्रश्न आता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें कितने दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। चतुर्विंशति। ठीक है, चतुर्विंशति। 5 का बी नंबर हो जाएगा चतुर्विंशति। 6ठा नंबर आपका प्रश्न है यज्ञवल्लभ की पत्नी कौन थी। तो यज्ञवल्लभ की पत्नी मैत्रेयी थी। ठीक है, 6 का ए नंबर मैत्रेयी। उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न आता है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में मैत्रेयी का ही तो उल्लेख मिलता है। 7 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद देखिए आपका 8वां नंबर प्रश्न आता है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र। 8 का बी नंबर मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, उसके बाद 9वां नंबर आपको प्रश्न देखना आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है। तो ये है क्षमा राव। 9 का बी नंबर सी नंबर हो जाएगा क्षमा राव। उसके बाद आपको देखना आगे बढ़ना है। उसके बाद मेजंका का किस काल का किस शतक में माना गया है। ठीक है, तो ये मेजंका का काल किस शतक में माना गया है। तो माना गया है यह 8वीं शतक में 10 का डी नंबर। उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न आता है वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री है। तो ये हो जाएगा वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री है वर्तमान काल की। ठीक है, 11 का डी नंबर वर्तमान काल की। उसके बाद बढ़ना है आगे और देखना है आपका 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी का किसकी शिक्षा देते थे। तो ये देते थे आपका आत्मत्व का। ठीक है, 11-12 का सी नंबर। चलिए उसके बाद देखिए आपका 13वां नंबर प्रश्न क्या कहता है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी। विजय भट्टारिका पत्नी थी चंद्रादित्य की। 13 का ए नंबर चंद्रादित्य की। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न आता है पंडित क्षमा राव द्वारा रचित साहित्य संग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो महात्मा गांधी के दर्शन के। 14 का ए नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न आता है अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेखित मिलता है। तो इसमें उल्लेखित मिलता है आपका जाकर के 5 का। 15 का ए नंबर 5 का। उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न आता है गार्गी एवं वह चाणक्य भी किसके दरबार में रहती थी। तो ये रहती थी आपका जनक के दरबार में। 16 का बी नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका 17 नंबर प्रश्न है विजयांका किस वर्ण की थी। विजयांका किस वर्ण की थी श्याम वर्ण की। 17 का ए नंबर हो जाएगा श्याम वर्ण। उसके बाद आपका 18वां नंबर प्रश्न आता है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तिकाओं की रचना की। तो रचना की थी क्षमा राव ने। 18 का ए नंबर हो जाएगा क्षमा राव ने। उसके बाद आपको आगे बढ़ना। 19 नंबर प्रश्न आपका माधुर विजय में किसकी कीर्ति है। तो माधुर विजय में कीर्ति है गंगा देवी की। 19 का सी नंबर गंगा देवी। उसके बाद 20वां नंबर आपका प्रश्न आता अच्युत राय का शासनकाल था। अच्युत राय का शासनकाल 16वीं सदी था। 20 का बी नंबर हो जाएगा 16वीं सदी। उसके बाद आपका 21 नंबर प्रश्न आता है वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है। ठीक है, तो ये रचना है आपका तिरुमलांबा का। 21 का सी नंबर तिरुमलांबा का। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए आपका 22 नंबर प्रश्न आता है पंडिता क्षमा राव किस काल की काव्यत्री है। पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल की काव्यत्री है। 22 का सी नंबर हो जाएगा आधुनिक काल।
उसके बाद देखिए आपका 23 नंबर प्रश्न आता है, शंकर चरित्र में किनकी रचना है। शंकर चरित्र में किनकी रचना है, ये रचना है पंडित छमाराव की, पंडित छमाराव की, 23 का ए नंबर। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सी कीर्ति छमाराव की नहीं है, तो ये कीर्ति हो जाएगा मधुर विजयमे का, 24 का डी नंबर हो जाएगा मधुर विजयमे का। उसके बाद आपका देखिए 25 नंबर प्रश्न आता है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो अच्युत राय की पत्नी थी तिरुमलांबा, 25 का 80 नंबर तिरुमलांबा। उसके बाद देखिए आपका 26 नंबर प्रश्न आता है, कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी, ठीक है, 26 का बी नंबर गंगा देवी। उसके बाद आपका 27 नंबर देखिए प्रश्न आता है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है, 27 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपका 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी है, तो ये हो जाएगा आपका वैदिक युग में। किस युग में, वैदिक युग में। 28 का ए नंबर वैदिक युग हो जाएगा आपका।